नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एक एस्ट्रो पर। तो दोस्तों, एक औरत हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे आपका जीवन कैसा भी चल रहा हो, आपकी स्थिति कैसी भी हो, चाहे आपका अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन हो, यह आपके लिए हमेशा खड़े रहेगी और ना चाहते हुए भी आप इसके और आकर्षित होते चले जाएंगे। इस औरत के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद आप इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप इसे पहचान लेंगे तो यकीन मानिए, आप चाहेंगे कि यह हमेशा आपके साथ ही रहे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। गुरु जी कहते हैं कि बिन गृहिणी घर भूत का डेरा, यानी जिस घर में स्त्री नहीं होती है, घर को संभालने और संवारने वाली गृह लक्ष्मी नहीं होती है, वह घर भूतों से भरा माना जाता है। उसे घर में सुख शांति नहीं होती, मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होते। तभी तो कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के जीवन में किसी ना किसी नारी का होना तय है, और अगर वह स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप हो, भगवान हो, तो पुरुष की किस्मत खुल जाती है। आपको भी माता रानी की कृपा से 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी जरूर मिलने वाले हैं। आपके ग्रह नक्षत्र और सितारे कह रहे हैं कि कोई स्त्री आपके जीवन में जरूर है जो आपके भाग्य को बदलने वाली है। लेकिन आपके इसके इशारे में जानना बेहद जरूरी है कि वह कौन है, तभी तो आप उसे सही से पहचान पाएंगे। वैसे भी कलयुग में सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार मिलना बेहद ही मुश्किल है। सच्चा जीवन साथी मिलना बड़ी ही मुश्किल है। ऐसे में आपको राज्य के बारे में पता चलेगा कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा सच्चा साथी है जो आपके जीवन को सफल तरीके की बनाने में आपका साथ दे रहा है। ऐसी स्त्री आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपको जीवन में मौजूद यह स्त्री नकारात्मकता को दूर कर देगी। स्त्री के आपके आसपास होने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, सुकून मिलेगा और आपको अपने किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। वैसे तो हर व्यक्ति के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चिकनी चिकनी बातों से आपका बड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपका शुभ चिंतक बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा और जानना होगा उसे संकट के बारे में। जब आपकी शुभ चिन्ह तक स्त्री आपके आसपास होगी तो आपको कैसा बदलाव महसूस होगा? सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा आपके जीवन में कि आज तक आप बहुत चिंता करते थे, मानसिक परेशानियों से घिरे हुए थे, लेकिन आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। आपके मन में अजीब से खुशी का एहसास होने लगेगा, मन बेहद प्रसन्न हो जाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने वालों की। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप स्त्री का सम्मान करते हैं? अगर हाँ, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में ऐसी स्त्री का आगमन जरूर होगा जो आपके जीवन को स्वर देंगे। क्योंकि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, उसकी सुख शांति का ख्याल रखा जाता है, उसे घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। वह घर स्वर्ग के समान सुख और सुविधाओं से भरा रहता है। उसे घर के सदस्यों को कभी किसी तरह की कोई परेशानी या दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा से उसे घर में धान की कभी कमी नहीं होती। घर के सभी सदस्यों का जीवन निर्धन रूप से आगे बढ़ता है। आपकी किस्मत बदलने वाली है। यह स्त्री आपके आसपास है। इसका दूसरा संकेत यह है कि आपका बिगड़ा काम भी बनने लगेगा। जो वक्त आपके हाथों से फिसल जाता था, आज आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आपके मन से आलस से दूर हो जाएगा। मन में अजीब सी खुशी का एहसास होने लगेगा। शांत और सुकून का एहसास होने लगेगा। ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। इन सारे संकेतों के मिलने के मतलब कि कोई स्त्री आपके आसपास है जो आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है, आपके जीवन को खुशहाल बना रही है। जिस दिन आप समझ जाएं कि आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है, आप भूलकर भी उसका अपमान न करें, उसकी कदर करें और उसकी बातों पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार अपने कुछ खास दोस्ती या रिश्तेदार जो भी है, उसे स्त्री से सलाह जरूर करें, क्योंकि
वह आपकी शुभ चिंतक है। अपने घर में मौजूद सभी स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वह मां, बहन, बेटी, दोस्त, पत्नी, किसी भी रूप में हो, क्योंकि हर स्त्री में, हर नारी में देवी मां का स्वरूप होता है और किसी भी स्त्री का अपमान करना, अनादर करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना आपके हित में नहीं होगा। आप अगर उसका सम्मान करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी उम्मीद करते हैं, तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि जरूर आएगी। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर का माहौल हमेशा खुशनुमा और प्रेम पूर्वक बना रहे, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार के ऊपर, यह पूर्व दिशा की दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीर लगाए। राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए राधा कृष्ण की तस्वीर अगर आप अपने बेडरूम ड्रॉर में लगाते हैं, तो पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और जीवन में खुशहाली आएगी। आप चाहे तो वहां मोर पंख और मुरली भी लगा सकते हैं। इससे आपके पूरे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं और घर के सभी सदस्यों के बीच में आप प्रेम और व्यवहार अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। बिना किसी के बताए आज कोई देनदार आपके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। इसके बारे में जानकर आपको अचंभा भी होगा और खुशी भी होगा। किसी धार्मिक स्थल या संबंधित के यहां जाने की संभावना है। प्यार में अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगे। बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी का व्यवसाय फायदेमंद रहेगा। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। विरोधी वर्ग को प्राप्त करने में सफलता भी मिलेगी। आप अपने अधीनस्थ लोगों पर अपने प्रभाव और अपनी व्यापार कुशलता का सही इस्तेमाल करते हुए उनसे अपना काम निकलवाने में सफल होंगे। शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। परिवार के सदस्यों से हर संभव सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन के सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस सप्ताह आपके धार्मिक स्वभाव में वृद्धि होगी। आपको भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी। बड़े लोगों के साथ संबंध जुड़ेंगे। व्यवहार व्यवसाय तरक्की करेगा। इस सप्ताह मानसिक शांति के लिए ईश्वर की आराधना करेंगे। पैट्रिक व्यवसाय करने से धन लाभ होगा। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। मित्रों एवं बंधुओं से अच्छा व्यवहार रहेगा एवं उनसे काफी सहयोग भी प्राप्त होगा। मनोरंजन से भरपूर यात्राएं होगी, जिससे शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होगा। इस हफ्ते आपके द्वारा विदेश यात्रा हो सकते हैं। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में मनमंचित सफलता मिलेगी। आर्थिक हालात अच्छे बने रहेंगे। आपके द्वारा कुछ ऐसे काम होंगे जिसके कारण परिवार का नाम रोशन हो सकता है तथा समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। नवीन कार्य करने की सोच रहे हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। परिवार से मिलने वाले सुख में प्रसन्नता के हालात बने रहेंगे। माता पिता का अच्छा सहयोग और साथ मिलेगा। आज आपको एक सुपर हीरो की तरह शक्तियां मिल सकती हैं। आपके लंबित कार्य और परियोजनाओं के पूरा होने के संकेत दिखाई देंगे। आपको अपने गरीबी लोगों के साथ आज मिल सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपका सहयोगी अपनी जिम्मेदारियां से दूर भाग सकता है, इसलिए चालाकी से काम ले। आप अपने पुराने निवेश पर ब्याज मिलने से हैरान हो सकते हैं, जिसे अपने लगभग भूल ही दिया था। आपका कोई नजदीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे बस दोस्ती तक रखना चाहते हैं। अगर आप इस आदमी को खुलकर अपने भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार और देखभाल भी मिली है और इससे कई बार आपके कठिन समय में आपका ध्यान रखा है। मेरी सलाह है कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच ले। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आज कोई उचित रिश्ता आने की संभावना है। वही जो किसी दूसरे स्त्री के टच में है, उसका समय खुशनुमा व्यतीत होगा। कम संबंधित यात्रा होगी। पर्यटन के जरिए ज्ञान प्राप्त होगा। पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए समस्या का हल ढूंढने की
कोशिश करनी होगी प्रयत्नों के जरिए। विश्वास बढ़ेगा, जीवन में आ रहे बदलाव का स्वीकार करें। वहीं यदि कोई चीज आपके खिलाफ चल रहे हैं तो उसे ठीक करने के लिए आप थोड़ा संयम दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम उसे स्त्री के बारे में बात कर लेते हैं, उनके नाम राशि के बारे में बात कर लेते हैं, आपके करियर, बिजनेस, व्यापार के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि इस स्त्री को आने से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव होगा, किस प्रकार से यह स्त्री से आप मिल सकते हैं या फिर यह स्त्री आपके जीवन में आ सकते हैं, किस किस प्रकार आपको ना चाहते हुए भी इस औरत से आपका संबंध मधुर हो जाएगा और देखते ही देखते आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि आप दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में भी बहुत ही जल्द बंध जाओगे, आपको ना चाहते हुए भी। तो दोस्तों, इसी के बारे में आपको हम बता देते हैं कि यह सुंदर सुशील कन्या कौन होने वाला है, इनका नाम क्या होने वाले हैं, इसका घर कहाँ होने वाले हैं। तो पहले दोस्तों, उनके घर के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपके पास पड़ोस के ही, आपके गांव मोहल्ले का ही होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपके घर के आसपास के ही होने वाले हैं। और यदि हम इसका नाम की बात करें तो इसका नाम जी अक्षर से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम के पहले अक्षर जी से शुरू होंगे। और यदि इसका राशि की बात करें तो इसका राशि कुंभ होगा। यदि आप पहले से ही किसी स्त्री के साथ में प्रेम प्रसंग में बने हुए हैं तो आप एक बार जांच कर ले कि क्या उस स्त्री का नाम जी अक्षर से तो शुरू नहीं होते हैं। यदि हां तो सोने पर सुहागा होगा, यदि नहीं दोस्तों तो फिर आप एक बार अपनी तरफ से सोच विचार कर ले कि क्या जो स्त्री से आप बात विचार कर रहे हो वह आपको क्या क्या फायदा दे रहे हैं, या फिर उनसे जब से आप बात कर रहे हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो रहा है। यदि नकारात्मक बदलाव लाभ हो रहे होंगे तो उनसे आपको दूरी बना लेना है। यदि कुछ सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में उनसे बात करने से मिल रहा है तो आप वह चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यदि हम आपके करियर, बिजनेस, व्यापार के बारे में बात करते हैं उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे साथ बने हो तो इस वीडियो को देखते देखते एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा 3 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद सीधे तौर पर आपको आपकी राशि को मिलेंगे और आपको अपने जीवन में बेहतर तरीके से जीवन का आनंद ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो को अब विस्तार से शुरू करते हैं। उनसे पहले एक बार आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बालाजी, जय पवन पुत्र हनुमान का नारा लगा दें। माता रानी का भी सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर पड़ेगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय महाबली हनुमान, धन हर महादेव, जय हो धन की देवी माता लक्ष्मी जी का भी नारा अवश्य लगा दें। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी से एक बात और कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी और ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर निर्माता द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को अब विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको बता दें, सतर्क और सावधानी तंत्र मंत्र एक ऐसी विधा है जिसके जरिए इस संसार को, इसके रहस्य को, इसकी शक्तियों को समझा और उन्हें नियंत्रित किया जाता है। लेकिन कई बार लोग इसका प्रयोग लालच में, योग्य दृश्य आदि के चलते दूसरों का बड़ा करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय तंत्र मंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, व्यवस्था। तंत्र में मंत्र और आंध्र का प्रयोग करके तथा दान बल वाली इत्यादि का प्रयोग करके देवी देवताओं को, अक्षय गंधर्व, राक्षस, पश्चात प्रेत आत्माओं को प्रसन्न किया जाता है। यह तंत्र का इस प्रभु भाव से प्रयोग करना है, वहीं इसके उलट डब भाव है। तंत्र से स्वयं समझा, समाज को समझना, प्रकृति को समझना, परम शिव को समझना, अपने कल्याण करना, समाज का कल्याण करना तथा मोक्ष की प्राप्ति करना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तंत्र मंत्र क्या है और इसके लक्षण कैसे पहचाने जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं आपको डंके की चोट पर
महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। आपको बता दें कि यदि किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, किसी बिजनेस पर अभी कर कम ज्यादा टोना बोल के माया या पशु बोनच भाव से तंत्र करके रखा है, तो उसे कैसे पहचाने। अगर आपके आसपास ऐसी घटना घट रही है जिनका कोई मजबूती या स्थायीकरण नहीं है, बिना किसी वजह से हो रही है, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपके परिवार या आपके ऊपर इस प्रकार के कामकाज पर तंत्र मंत्र का काला जादू किया गया है। दोस्तों, बताते हैं इसके लक्षण क्या है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और अचानक उसकी सेहत 2 दिन में ही कुछ ज्यादा बिगड़ने लगते हैं, वह सोच भी नहीं पाते हैं, जो काम वह करने की सोच रहे हैं वह काम कर विषय नहीं पा रहे हैं, खुद को बांधा हुआ महसूस करते हैं, शरीर आंकड़ा हुआ है, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, हाथों में तलवे में बहुत दर्द होते हैं और उसे लगता है कि उसका पैर और हाथ जकड़ रखा है, उसका सर भी जकड़ रखा है, तो समझ ले इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का क्रिया किया गया है, उसे बांध दिया गया है ताकि वह जीवन में कोई काम न कर पाए। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसका सर अचानक गर्म रहने लगा है, उसके तालू अचानक झंझना रहे हैं, उसकी गर्दन के पीछे से अकड़ी हुई है, बार बार सर्वकल हो रही है, एक्सरसाइज के बाद भी आपकी गर्दन की अकड़ नहीं जा रहे हैं, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को शतभूम कार्य करके बांधा गया है। यानी कि तांत्रिक क्रिया से अगर किसी व्यक्ति की बात करते हुए बार बार जीव अकड़ रहे हैं, उसके मुंह से खून आ रहे हैं, बिना किसी वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा है, अचानक मुंह में जुकाम होने लगे हैं, तो समझ लीजिए उसकी वाणी को बंद दिया गया है। दोस्तों, ऐसी घटना यदि आपके पास आ रहे हैं तो इसमें आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे ही इन 2 औरतों का सीधा सीधा हाथ हो सकता है। दोस्तों, इन 2 औरतों के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो ये 2 औरत आपके आसपास में ही रहते हैं, आपके अपने ही होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से ये आपके ऊपर आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, आपको ये देख नहीं पाते हैं, और ये 2 औरत आपको हमेशा नीचे गिरने का प्रयास करते हैं। ये और ढोंग यों के पास जाकर तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपको करवाते हैं ताकि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाए। यह आपको देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इन औरतों को आप पहचाने कैसे, तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो 2 औरत है, ये 2 औरत कुंभ राशि से आते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, दोनों ही औरत कुंभ राशि से ही आते हैं। एक का नाम जी से पढ़ते हैं, यानी कि उसका नाम का पहला अक्षर जी से आते हैं, और दूसरे जो औरत है उसका नाम एस से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 जो औरत है ये आपके जीवन को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, और ये दोनों औरत कुंभ राशि से ही आते हैं। तो दोस्तों, इन औरतों से आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा, तभी आप अपने जीवन काल में सही ढंग से आगे बढ़ पाओगे। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपके करियर, बिजनेस, व्यापार के बीमारी में कुछ बातें कर लेते हैं। किसी आने के वाले समय में आज से लेकर आपका बिजनेस, व्यापार किस प्रकार से रहने वाले हैं, कहां पर आपको धन की लाभ होंगे, कहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, वन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की योग्य ही कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं, लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सब कुछ शुभ है, सौभाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं, और भगवान आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माता रानी की पूरी कृपा आपके साथ है, तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके आसपास एकत्रित हो चूंकि भयंकर घर नकारात्मक ऊर्जा। याद रखिए दोस्तों कि जब तक आपके आसपास घना कोहरा, नकारात्मक ऊर्जा का बसेरा रहेगा, तो प्रकाश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली जरूरत है कि आपको इमक ऊर्जा के कोहरे को हटाना है, चाटना है, तभी किसी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपके जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो बंद हो, ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई के साथ देते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। खाने का मतलब यह है कि एकत्रित रूप से आप बिल्कुल उजाले हैं, साफ है,
तो जो साफ और उजाले लोग होते हैं, समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है, उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, उनसे परेशान रहते हैं। तो आप चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना रहें, आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल, वर्ष भूसा के ऊपर पत्र करने के तरीके और थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं अपने आसपास से। अपने जीवन में उसे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें करना उन्हें पसंद होता है। अपने मन में वह आपके लिए नकारात्मक चीज उत्पन्न करते रहते हैं। जिस समय इन नजर की नकारात्मक ऊर्जा आ गया है, कुछ लोग आपसे इतनी जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा से मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक लौटे ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहे कि आपकी राशि पूरी राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके गैरों से ज्यादा अपनों से खतरा बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, कोई आपके साथ बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर बहुत अधिक जल रहा हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे योजनाएं बना रहे हो, लेकिन आप इन चीजों को बाप नहीं पाते हो, क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। इन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे पुअन के दुखों का अंत होने जा रहा है। आपके पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है, और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही इसमें हैं भी कोई साधारण बातें में नहीं है। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिषी आचार्य को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं, पैसे रुपए देते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहती हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं हो पता है। क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है, वहां पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है। लेकिन हम माता लक्ष्मी के साधन ही, और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको ही यूं ही बस बता देते हैं, क्योंकि हम माता रानी के ऊपर एक प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो बस आपसे यही चाहते हैं हम कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और हमारे कार्यक्रम में अंत तक अवश्य बने रहेंगे। तो लिए दोस्तों, अब इस विशेष कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता लक्ष्मी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में उन्हें आभार अवश्य व्यक्त करें और एक बार उन्हें जयकारा के साथ स्वागत करें। शादी आप यदि इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक से जुड़ा सबसे शुद्ध और आजमाया हुआ ठोस ज्ञान लेकर आते हैं, जो हमने अपने अनुभव से हासिल किया है और जो आपके जीवन को 101 गारंटी के साथ बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको इस एक चीज के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो आपको हम बहुत कुछ सिखाएंगे और आपके जीवन की निष्क्रियता को, कहीं ना कहीं जो आप अटक गए हैं, रुक गए हैं, उसे आक्रमण को दूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है आश्रम में और जाकर कहता है कि गुरुजी, हम जीवन में दुनिया भर के कष्ट हैं, परेशानी है, एक तकलीफ दूर नहीं होती कि दूसरी तकलीफ से उठकर खड़े हो जाते हैं। एक हाथ हम अपने जीवन की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वहीं दूसरे हाथ की तरफ दशा बिगड़ जाते हैं। एक समस्या का समाधान करो तो कर नहीं, समस्याएं खड़े हो जाते हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हर वक्त दुख, तकलीफ है, परेशानी, देखते देखते पर परेशान हो चुके हैं। इंसान तो छोड़िए, भगवान भी किसी प्रकार के रहम नहीं करते हैं। कितनी पूजा पाठ और साधनाएं कर ली, लेकिन भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, हमारी तकलीफें दूर ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उस बालक की परेशानी सुनने के बाद महात्मा को पता चल गया कि इसके परेशानी का हाल क्या है।
तो इसके लिए अब हम उसके हल के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आप झूठ बोलना बंद कर दें और हमेशा सत्य का साथ दें, और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र व जल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। धन्यवाद। बाय।